कक्षा 9 के सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको हिंदी का देख लीजिए, हिंदी का एनुअल एग्जाम का पेपर बताऊंगा। चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम, दोनों के लिए सेम पेपर आता है। ठीक है। प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं तो अज्ञे। हेमंत रांगिनी के रचनाकार कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति। आज बाजार किससे भरा पड़ा है? विलासिता की सामग्रियों से। लुटिया किस प्रकार का शब्द है? आंचलिक शब्द है। एकांकी में उमा पात्र की माँ का नाम क्या है? प्रेमा। क्या है? प्रेमा। थल थल में बसता शिव ही। रेल शब्द जो है चरण सरोज पखारन लागा में रूपक अलंकार का उदाहरण है। रेल शब्द क्या है? एक विदेशी शब्द है। हम हाथी पे हल ना जोत पाया, हम पे बेल है। दाढ़े तिब्बत की सबसे खतरनाक जगह क्या है? खतरे की जगह। योग्य सांवले सपनों की याद संस्मरण की रचना है। कामायनी, कामायनी कहा जाएगा आपका महाकाव्य। चपला देवी, चपला देवी द्विवेदी युग। आकाश कहा जाएगा नभ गगन। गोपाल प्रसाद, गोपाल प्रसाद कहा जाएगा वकील। प्रसिद्ध संस्मरणकार महादेवी वर्मा। चांदी का जो कटोरा है वो आ जाएगा महात्मा गांधी। हो गया इतना। अब है आपका यहाँ पर सत्य सत्य, यहाँ से देखो ध्यान से। छायावाद के जनक सुमित्रानंद पंत माने जाते हैं, असत्य है, क्योंकि जय शंकर प्रसाद माने जाते हैं। का सामान्य अर्थ जो है गहना होता है, बिल्कुल राइट बात है। विलासिता की सामग्रियों से में बाजार में कम मिलती है, असत्य है। ही मात्र भर निपात शब्द है, तो ये आपका सत्य रहेगा। गोपाल प्रसाद स्त्री के समर्थक में थे, असत्य है। हरे शंकर परसाई ने कोई भी कहानी नहीं लिखी थी, असत्य रहेगा। रस खान किसके भक्त थे? श्री कृष्ण के। संचारी भावों की संख्या कितनी मानी गई? 33। आज कौन सा जीवन दर्शन आ रहा है? उपभोक्तावाद। अंधकार शब्द का तद्भव क्या है? अंधेरा। परदादी ने आधा लोटा पानी किसको पिला दिया था? चोर को। चिंतामणि किसकी रचना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। राम भक्ति शाखा की प्रमुख विशेषताएं बताइए। नई कविता की 2 विशेषताएं लिखते हुए 2 कवियों के नाम बताइएगा। इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है? हो गया इतना। इसके बाद में अपना आगे बढ़ते हैं। तो बंद द्वार की साकल खोलने के लिए, ठीक है, लद्दाख ने क्या उपाय सुझाया है? कालंदी कुल कदम्ब की डारन में कौन सा अलंकार है? कवि ने गांव को हरता जनमन क्यों कहा है? कवि ने पीपल को बड़ा बुजुर्ग क्यों कहा है? ठीक है। सुमित्रानंदन पंत के भाव सौंदर्य की 2 विशेषताएं बताइए। महाकाव्य और, ठीक है, महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर आपको बताना है। ये सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं अभी दे रहा हूँ आपको, ठीक है, निश्चिंत रहिए आप। तो इसके बाद में यहाँ से आप अगला देखिएगा, बढ़िया से आप तो कंप्लीट करो। यही प्रश्न वो आपको 100% देखने को मिलेंगे, ठीक है, निश्चिंत रहो आप। तो पूरा सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ अभी, ठीक है। इतना हो गया क्वेश्चन नंबर 15 तक। ये 16 है, ये 17, ये 18 रहेगा, यहाँ पर देख सकते हैं आप तो, ठीक है। और ये आपका 19, ठीक है भैया। 19 के बाद में ये आपका यहाँ से देखेंगे तो ये 19 के बाद में ये आपका 8वां रहेगा 19 का। ये 20, 21, यहाँ तक हो गया है। ये अपना रहेगा 22 और ये आपका 23, ठीक है भैया। तो ये मैंने आपको प्रश्न बता दी हैं। 18वें की अपने को फिर से ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आप पहले से खोल कर रख लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये यहाँ तक हो गया अपना, है ना। चलिए तो अपन अब इसका सॉल्यूशन अच्छे से देखते हैं। चलिए तो यहाँ से देखिए, राम भक्ति शाखा का ये हो जाएगा आपका। ये राम भक्ति शाखा की प्रमुख विशेषता है, ठीक है भैया। यहाँ से आपको ये हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और अथवा है नई कविता की 2 विशेषताएं और 2 कवियों के नाम लिखने हैं आपको। तो ये नई कविता की विशेषताएं हो गई, 2 कवियों के नाम हो गया। ये यहाँ से कवि आ गए। आगे बढ़ते, इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है? जो सच्चा संत वही है जो पक्ष या विपक्ष के चक्कर में नहीं पड़ता, वह निरपेक्ष भाव से परमात्मा का ध्यान करता है। बंद द्वार की साकल खोलने के लिए, ठीक है, क्या उपाय सुझाया है? अब इसके बाद में ये आपका हो जाएगा, कवि ने गांव को हरता जनमन क्यों कहा है? इसके बाद में यहाँ से कवि ने पीपल को बड़ा बुजुर्ग क्यों बताया है? क्योंकि देखिए पीपल की आयु लंबी होती है
और भारतीय हिंदू समाज में इसकी पूजा होती है। बहुत से लोग इसे जल चढ़ाते हैं। पीपल वातावरण को शुद्ध करता है, प्राण वायु प्रदान करता है, यानी कि ऑक्सीजन प्रदान कराता है। ठीक है, इसलिए कारण इसे हमारा बड़ा बुजुर्ग कहा गया है। सुमित्रा नंदन पंत के भाव सौंदर्य की विशेषताएं देख सकते हैं आप यहाँ से। ठीक है, इसके बाद में महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर, तो ये महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर हो जाएगा आपका। छोटा कर दूं थोड़ा सा। रौद्र रस की परिभाषा उदाहरण सहित ये हो गया। यमक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित हो गया। ठीक है, इसके बाद में आएगा सवैया छंद। ठीक है, सवैया छंद बहुत ही बढ़िया है कि सवैया छंद एक वार्णिक छंद होता है। इसमें 22 वर्ण होते हैं। कितने? 22 वर्ण। ठीक है, और से 26 वर्ण होते हैं। तो मान नहीं अपमान कहो यहाँ, याद दिला करे मान मिले जो, कीमत जान नहीं सकता यदि मुफ्त कहीं पर दान मिले जो, याद रहे वहाँ सीख तभी तक हाथ किताब, जुबान मिले जो, और पाकर भूल नहीं सकता नर, खा कर ठोकर ज्ञान मिले जो। सिंपल है, नाटक और एकांकी में अंतर है यहाँ पर। रेखा चित्र किसे कहते हैं? रेखा चित्र को अंग्रेजी में स्केच कहते हैं, जहां किसी पात्र या चित्रात्मक वस्तु का सुव्यवस्थित आकर्षक ढंग से प्रस्तुतिकरण करना ही रेखा चित्र कहलाता है। महादेवी वर्मा की भाषा शैली की विशेषता है, यहाँ से आप देख सकते हैं। ये भाषा हो गई, ये इसकी शैली हो जाएगी। प्रेमचंद की 2 रचनाओं के नाम लिखिएगा। किन किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? हो गया। इसके बाद में यहाँ से अपना ये क्वेश्चन नंबर 14 का अथवा रहेगा। ये क्वेश्चन नंबर 15 रहेगा। यहाँ से अपना ये जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का अथवा। ये समास किसे कहते हैं? तद्भव किसे कहते हैं? मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है और क्यों? समाज में महिलाओं की को उचित गरिमा दिलाने हेतु आप कौन कौन से सुझाव दे सकते हैं? ये क्वेश्चन नंबर 18 जो कि अपन ने यहाँ पर दिया है। पाखरखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजे, जोई संत सुजान। तो ये आपका संदर्भ प्रसंग व्याख्या है यहाँ पर इसकी। ये भावार्थ हो गया इसका। काली तू रजनी भी काली, तो ये आपका जाएगा काली वाला, ये यहाँ से। अब क्वेश्चन नंबर 19 को ध्यान से देखो। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 19। ये हो गया इतना, संदर्भ प्रसंग हो गया इतना। यहाँ से आप देख सकते हैं व्याख्या। ये क्वेश्चन नंबर 19 संदर्भ प्रसंग हो गया, ये व्याख्या हो जाएगी। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 20 है ये यहाँ पर हो गया इतना। ये क्वेश्चन नंबर 20 का अनुच्छेद है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 21 आपका रहेगा। तो अपन ये क्वेश्चन नंबर 20 के बाद में ये 20 वाला हो गया ना, तो ये अपन यहाँ पर बता देते हैं आपको। ये 20 का थोड़ा था, 19 का थोड़ा, ये 21 वाला है। ये यहाँ पर है। अब ये 21 का अथवा जो है राष्ट्रभाषा वाला, ये इसका शीर्षक, भावार्थ और ये क्वेश्चन 30 इसका। अब क्वेश्चन नंबर 22 को देख लीजिए। टीसी के अवकाश है यहाँ पर।
हे गंगा ने जमुनावटी